बेन 10 के सारे फैन जिन्होंने बेन 10 की हर एक सीजन की हर एक एपिसोड को देख चुका है, उन लोगों को तो ये बात ज़रूर पता होगा कि बेन 10 की कोई लास्ट एपिसोड नहीं हो सकता है। लेकिन जो लोग बेन 10 की कॉमिक बुक पढ़ता है या बेन 10 की क्रिएटर के साथ कभी कभी बात करते हैं, उन लोगों को ज़रूर पता होगा कि बेन 10 की एक ऐसा लास्ट एपिसोड है जो कभी भी रिलीज़ नहीं हुआ था और उसकी कॉमिक बुक रिलीज़ होने के कुछ दिन के बाद ही उसको हटाया दिया गया था उसकी हॉरर कंटेंट के लिए। तो क्या था ऐसा उस कंटेंट में? चलिए देखते हैं हमारे आज की इस वीडियो में। फॉर एपिसोड 43 का जो एपिसोड है उसका नाम है, जहाँ पर हमको लूसी को पहले बार के लिए देखने को मिलता है, जो कि एक मड की एक एलियन है जो कि दूसरे प्लेनेट से आता है। एलियन जिस प्लेनेट से आते हैं उन लोगों को स्पीशीज को स्लेज पपिस के नाम से ग्रैंडपा मैक्स बुलाते हैं। और बाद में हमको ये भी देखने को मिलता है कि बैन जो दूल्हा होता है उसका बॉयफ्रेंड को मार डालता है और वही से इस कहानी का शुरुआत हुआ था। कॉमिक इसी के ऊपर लिखा गया था। तो चलिए देखते हैं बाद में क्या होता है। ये कॉमिक की स्क्रिप्ट तब शुरू हुआ था जब लूसी ग्वेन के घर आता है। ग्वेन के घर में तब बैन भी मौजूद था। हमेशा की तरह बैन ग्वेन से अपना होमवर्क कॉपी कर रहा था। लूसी को देख के ग्वेन और बैन दोनों ही शॉक्ड हो जाता है एकदम। लेकिन बहुत ही जल्द वो सब लोग एक साथ एंजॉय करना शुरू कर देते हैं। पर हमें जो लूसी पहले देखने को मिला था बिल्कुल अलग था। ये वाला लूसी थोड़ा सीरियस था, क्योंकि ये कोई वीडियो नहीं था और ये एक कॉमिक पेपर में पिक्चर के दौरान था, तो हमको उतना क्लियरली कुछ देखने को नहीं मिला था। लेकिन एक चीज़ हमको बार बार देखने को मिला कि जब बैन और ग्वेन दोनों एक साथ थोड़ा मजाक कर रहा था, तब लूसी पीछे से थोड़ा थोड़ा अजीब तरह से मुस्कुरा रहा था, थोड़ी इविल तरीके से मुस्कुरा रहा था। कुछ देर दोनों खेलने के बाद लूसी ग्वेन और बैन को बोलते हैं कि चलो मेरे साथ, तुम लोगों को कुछ दिखाना है। ग्वेन और बैन लूसी के साथ पीछे पीछे चलते हैं और लूसी उन लोगों को एक जंगल में ले जाता है। दोनों जब लूसी के पीछे चलते हैं तब वो लोग एक मिनी साइज की स्पेस शिप के सामने जाके रुकते हैं। फिर लूसी उन दोनों को पूछता है, क्या तुम दोनों एक रोड ट्रिप के लिए तैयार हो? तब बैन वो थोड़ा बहुत खुशी हो जाता है। वो हंसी खुशी वो शिप में चला जाता है। लेकिन ग्वेन को ये बात थोड़ी अजीब लगता था। लेकिन बैन की खुशी देख के ग्वेन और कुछ नहीं करके वो भी इस शिप में शामिल हो जाता है। और इसी दौरान जब दोनों एक साथ स्पेसशिप में कूद पड़ते हैं, तभी हमको फिर से लूसी को वही अजीब तरह से मुस्कुराते हुए देखते हैं। तब शिप स्टार्ट होता है और ये बहुत हाई स्पीड से शिप वो चल रहा था। वो घूमते घूमते चल रहा था और जब वो दूसरी प्लेनेट में पहुंच गया तब बैन और ग्वेन दोनों ही बेहोश हो पड़े थे, क्योंकि वो स्पेस शिप का रफ्तार इतना ही तेज था। जब वो दोनों अपनी नींद से जगा तो वो दोनों को देखने को मिला कि वो दोनों के हाथ और पैर बांधा हुआ था और वो दोनों को वाल में लटकाया गया था। लेकिन उधर वो लोग कहीं भी लूसी को नहीं देख पा रहा था। उसके सामने था एक स्लेज पपी, जो कि वही बुरा एलियन है। वो चाकू को धार दे रहा था। बैन स्लेज पपी को देख के ही चिल्लाता है कि तुम कौन हो और हमको यहाँ पे क्यों लाए? और ग्वेन भी उसके साथ चिल्लाता है। लेकिन वो स्लेज पपी ज्यादा कुछ नहीं बोलता था। वो बस उसकी उंगलियों से इशारा करता था कि चुप करो। बैन तो चुप रहने वाले समय नहीं है और इसी दौरान बैन बहुत बार चिल्लाता था और पूछ रहा था कि हम दोनों कहाँ हैं, हमें कहाँ पे ले आए हो? और ग्वेन तभी कुछ जादू करने की कोशिश करता है और तभी वो स्लेज पपी एक चाकू लेके सीधा मारता है और वो डायरेक्टली ग्वेन के हाथ को जाकर एकदम काट डालता है। तब ग्वेन के हाथों के बीचों बीच से वो चाकू गुजरकर वो वॉल में चिपक जाता है और तब को हमको एकदम क्लियरली स्क्रिप्ट में पिक्चर में दिखाया जा रहा खून निकल रहा था। ग्वेन के हाथ तब वॉल में चाकू के दौरान लगा हुआ था। ग्वेन तब दर्द की वजह से चिल्लाने लगा और बैन भी चिल्लाने लगा, तुम कौन हो और हमसे क्या चाहते हो तुम लोग? फिर वो स्लेज पपी धीरे धीरे बोलने लगा कि तुमको याद है तुमने मेरे भाई को मारा था? बैन पूछता है कब और कहा मैंने तुम्हारे भाई को मारा था? तब वो बैन को याद दिलाता है कि जिस बंदे को तुमने मारा था वो मेरा भाई था, जो कि हमको एपिसोड 43 में देखने को मिला था। फिर वो स्लेज पपी पूछता है, क्या कभी तुमने अपने करीब की किसी को खोया है? अगर खोया होता तब तुम्हें पता होता कि अपनी करीबी किसी को खोने का दर्द क्या होता है, और यही दर्द अब मैं तुम्हें महसूस कराने वाला हूँ। धीरे धीरे ग्वेन की तरफ आता है एक हाथ चाकू उठाकर और सीधा चाकू ग्वेन की पेट में घुसा देता है। ग्वेन चिल्लाता है दर्द की वजह से और बैन की आंखों से आंसू निकालते हुए बैन भी चिल्ला रहा था ग्वेन बोल के, और वो चिल्ला रहा था उससे दूर रहो, उससे दूर रहो। अगले पेज में हमको ये देखने को मिलता है कि ग्वेन की पेट से खून एकदम पानी की तरह निकल रहा था और ग्वेन चिल्ला रहा था दर्द की वजह से।
अगले स्क्रिप्ट पर हमको ये देखने को मिलता है कि वो स्लेज पपी चाकू को धीरे धीरे ग्वेन की गर्दन पे लाके ग्वेन की गर्दन की एक साइड को एकदम अलग कर देता है। वक्त हमको बैन को दिखाता है। बैन बहुत ही गुस्सा हो गया था, इसी के साथ उसके आंखों में से भी आंसू भी निकल रहा था। वो अपनी पूरी ताकत लगाकर एक हाथ को वो फ्री कर लेता है और ओमनिट्रिक्स को अपनी सिर के साथ वो टक्कर मारता है और वो हीट ब्लास्ट में बदल जाता है। और तभी वो स्लेज पपी को एकदम आग से जला देता है और उसको फोड़ देता है। फिर हमको देखने को मिलता है कि बैन वापस इंसान में बदल जाता है और ग्वेन को अपने गले पे लगाकर वो रोता है कि ग्वेन तुम नहीं मर सकते, तुम नहीं मर सकते। वो रोते हुए जब रो रहा था तभी हमको देखने को मिलता है कि एज़मत वहां पर आता है, धीरे धीरे ओमनिट्रिक्स के पास जाता है और तभी पहले बार के लिए बैन को क्रोनोसेपियन को अनलॉक करने को मिलता है, क्वार्की नाम से बुलाता है। फिर एज़मत बैन को बताता है कि क्रोनोसेपियंस की ताकत क्या है और बैन एक पल भी देरी ना करके वो वक्त में पीछे चला जाता है, तब जब वो लूसी के साथ स्पेसशिप में चलने वाला था। हमको फिर वहां पर एज़मत को भी देखने को मिलता है। एज़मत भी फिर स्पेसशिप के पास ही था। बैन को फिर वो बात की एहसास होता है कि वो लूसी और कोई नहीं था बल्कि लूसी की रूप में एक स्लेज पपी था। बैन फिर जल्द से एक एलियन में बदल के उस स्लेज पपी को वहीं पर खत्म कर देता है। जब ग्वेन उसको हैरान की रूप पे देखता है तब बैन उसको सब कुछ समझाता है, लेकिन कुछ देर पहले जो कुछ भी हुआ था ग्वेन के साथ बैन वो कुछ भी नहीं बोलता है। फिर एज़मत अपने हाथों से स्नैप करता है और हम एक ग्रीन लाइट के जरिए बैन की मेमोरी को वो सब मिटा देते हैं। फिर बैन और ग्वेन दोनों ही एज़मत को देख के एकदम हैरान हो जाता है क्योंकि उन लोगों को कुछ भी याद नहीं था कि थोड़ी देर पहले क्या हुआ था। फिर एज़मत को बैन जाके हाथ में उठाता है और फिर एज़मत हंसता है और यहीं पर कॉमिक की स्ट्रिप खत्म होता है। कॉमिक की कॉपी कहीं पर नहीं मिलता है आजकल। इस कॉमिक की निकालने के बाद सिर्फ 72 कॉपीज के बाद ये कॉमिक को बैन कर दिया गया था और जो राइटर्स हैं उन लोगों ने सोचा था कि इसमें से कोई आइडिया वो लोग बेन 10 की मूवी जो पहला मूवी था सीक्रेट ऑफ द ओमनिट्रिक्स उसमें यूज करेगा, लेकिन क्योंकि इसका कंटेंट बहुत ही ज्यादा डरावना था तो इस कंटेंट को हटाया दिया गया था। और फिर सीक्रेट ऑफ द ओमनिट्रिक्स जो मूवी है उसमें इस सीन को बदल के वो लोग ऐसा किया कि ग्वेन मरता नहीं है, उसको जो ब्लडशेड होता है वैसा कुछ भी नहीं दिखाता है। हमको सिर्फ ये देखने को मिलता है कि बैन और ग्वेन जब एज़मत को ढूंढने के लिए निकलते हैं, फिर जब वो एक प्लेनेट में पहुंचते हैं फिर ग्वेन को एक वाइल्ड मर खा जाता है, लेकिन प्लूटो आके उसको बचा लेता है। और फिर वो बैन से जब मिलता है बैन उसको देख के बहुत खुश हो जाता है और बैन ग्वेन को आके हग करता है। आई होप कि आप सबको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करना और कमेंट में बताना कि वीडियो कैसा था और इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं बहुत ही जल्द एक और नया वीडियो लेकर।